हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, किसान पस्त, नीतीश दिल्ली में मस्त। पटना एयरपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य में जनता की कोई चिंता नहीं है, राज्य में सुखाड़ है, किसान परेशान है और वह दिल्ली घूम रहे। यह तो वही बात हो गई, किसान लोग पस्त हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं। दिल्ली में विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं, जो कभी एक हो नहीं सकते। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। विधानमंडल में मेरे लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भाषा भ्रष्ट हो चुकी है। अगली खबर, रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी इलाके के बच्चे डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि उनके स्कूल में 381 बच्चे हैं, मास्टर सिर्फ 2 हैं। क्लास 1 से 8 तक में पढ़ाई कैसे होगी बताइए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया, जो कि सामने आ चुका है। डीएम रोहतासगढ़ पंचायत में रात्रि विश्राम शिविर के लिए गए थे। गांव में भ्रमण कर रहे थे, तभी कुछ बच्चे मिलने पहुंचे। बच्चे स्कूल ड्रेस में थे। बच्चों ने बताया कि दोनों टीचर गांव में नहीं रहते, पहाड़ के नीचे से आते हैं। एक टीचर आते हैं तो दूसरा नहीं आता। एक टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। दुर्गा पूजा को लेकर चलेगी स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से सियालदह रूट के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रेल प्रशासन के द्वारा आगामी दुर्गा पूजा त्योहार पर यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 03313 सियालदह गोरखपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा और इससे बिहार आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। अगली खबर, मिशन 2024 पर नीतीश कुमार। विपक्ष एकता को मजबूत करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुहिम पर दिल्ली में है। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। सीपीआई एम के ऑफिस में मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम साथ हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करने के सवाल पर नीतीश ने कहा कि बिहार मॉडल क्या है, हम तो पूरे देश का मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे। नीतीश कुमार लेफ्ट के नेता डी राजा से भी मिले। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। अगली खबर, बिहार राज्य के नागरिक अपने गांव और कस्बे का नक्शा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा। डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पर पहुंचा देगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरुआत की है। विभाग 3 साल से इस काम में लगा था। मेहता ने कहा कि घर तक नक्शा पहुंचाने वाला बिहार इस देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल नक्शे से जमीन विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और नक्शा भेजने के लिए कूट के गोल और मजबूत डिब्बे बनाए गए। डाक विभाग ने इसके लिए 5 लाख बार कोड का आवंटन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग को किया है। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार पुलिस के 4 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए। नालंदा में अतिक्रमण नहीं हटाने का खामियाजा। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने वरीय पदाधिकारी के आदेश पर नालंदा जिले के 4 पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार निवर्तमान बिहार थानाध्यक्ष में पदस्थापित, निवर्तमान दीपक कुमार वर्तमान में राजगीर थानाध्यक्ष और बिहार थाना में पदस्थापित निवर्तमान थानाध्यक्ष अशोक कुमार एवं केशव मजूमदार शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अगली खबर, संजय जायसवाल बोले अररिया और किशनगंज में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं बच्चे, नो मैंस लैंड पर हो रहा कब्जा। अररिया और किशनगंज में सबसे अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जिससे जनसंख्या का विस्फोट का खतरा है। अधिक बच्चे पैदा होंगे तो आर्थिक मंदी आएगी और विकास कार्य प्रभावित होगा। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिला मुख्यालय स्थित एक विवाह भवन में सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बढ़ती आबादी को लेकर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर इपोथिया के नाम से जाना जाता है और जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। अगली खबर, बिहार में जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए फ्री बस सेवा ऑनलाइन करा सकते हैं बुक। जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 19 सितंबर से यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसका नाम रजिस्ट्री शटल सेवा रखा गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि रजिस्ट्री शटल सेवा के तहत निबंधन कार्यालयों के आसपास के प्रखंडों से मिनी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। पहले माह ट्रायल के तौर पर यह बस सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके बाद आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, बीजेपी नेता ने की मदरसों के सर्वे की मांग। कहा कई मदरसों में आतंकी की पढ़ाई हो रही। बीजेपी के पूर्व मंत्री नितिन नबी ने बिहार सरकार से की मांग। नितिन नबी ने कहा कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कई मदरसों में आतंकी पढ़ाई हो रही है। पीएफआई से कनेक्शन भी सामने आए हैं, ऐसे में यहाँ भी सर्वे हो
और इसके लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों के 15 वॉकी टॉकी और चाइनीज ड्रोन बरामद, आंख जांच करने वाली मशीन भी जब्त की गई। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के जंगली तटीय इलाके में सर्च अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले की साजिश एक बार फिर से विफल कर दी गई। इस कार्रवाई में मोटोरोला के 15 सेट वॉकी टॉकी, एक विदेशी ड्रोन, नक्सल साहित्य, आंख जांचने के उपकरण के अलावा एक अन्य सामान बरामद किए गए और एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। औरंगाबाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस को ये सूचना मिली कि मदनपुर थाना क्षेत्र के डोभा, कसमार स्थान, बंदी, मोरबा, बिदाई नगर, नेमिया बथान एवं आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। अगली खबर दरभंगा में जल्द ही एम्स बनकर होगा तैयार, 81 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई, जल्द होगा निर्माण कार्य। दरभंगा एम्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे लोगों को जल्द दरभंगा एम्स निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जग गई है। दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य का रास्ता अब साफ हो गया है। एम्स को 200 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण की 81 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई। भूमि हस्तांतरण का कार्य दरभंगा जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुआ। डीएम राजीव रोशन की मौजूदगी में डीएमसीएच के प्राचार्य एवं अधीक्षक ने स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधव नंदकर को यह भूमि हस्तांतरित की गई और इससे एम्स के भवन, 4 दीवारी एवं अन्य का निर्माण कार्य हो पाएगा। एम्स निर्माण होने से दरभंगा सहित उत्तर बिहार के 27 जिलों को इसका फायदा होगा। अगली खबर नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, मानवाधिकार आयोग ने भेजा शो कॉज नोटिस। जनवरी महीने में नालंदा में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत और 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसको लेकर आयोग ने नालंदा जिले के एसपी से स्पष्टीकरण की मांग की है। इसको लेकर आयोग ने पूछा है कि इन मौतों को पुलिस की विफलता क्यों नहीं मानते हैं। जहरीली शराब से मरने वालों के परिजन को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले को लेकर आयोग ने अगले 4 सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी अशोक मिश्रा से जवाब मांगा है। अगली खबर बिहार में अक्टूबर से होगी जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत जनगणना अब सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में होगा। दरअसल राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने में संभावित नगर निकाय स्तरीय चुनाव को लेकर जातीय आधारित जनगणना का पेच अभी फंस सकता है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए हर स्तर से तैयारी की जा रही है, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग हो या फिर जिला स्तर। जातीय आधारित गणना ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड से भी होना है और इसके लिए एक ऐप बनाने की तैयारी है। सितंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इस ऐप में प्रगणक ऑनलाइन मोड से संबंधित परिवार की पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा एक फॉर्म भी भरा जाएगा जिसमें मौजूद कॉलम और फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा। अगली खबर राजद के वरिष्ठ नेता सुमन कुमार मल्लिक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा का स्वागत किया। मल्लिक ने कहा कि झारखंड से पूर्व राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी राजस्थान में पुनः पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का काम किया है। मल्लिक ने यह भी कहा कि झारखंड और राजस्थान सरकार के इस निर्णय से वहां के परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है और राजस्थान और झारखंड सरकार की तरह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जनहित में पुरानी पेंशन योजना को बिहार में पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है। ये भी कहा कि पूर्व में सरकारी कर्मियों को अवकाश के बाद पेंशन योजना उनके सम्मान पूर्वक सुरक्षित जीवन यापन के साथ ही परिवार को बांधकर रखने का सर्वोत्तम व्यवस्था साबित हुआ था। अगली खबर पितृपक्ष मेले में कई लोगों ने वीआईपी पास बंद किए जाने की उठाई मांग। मंदिर समिति के सदस्यों ने बुलाई बैठक। बिहार के गया जिले के पितृपक्ष मेले में देश एवं विदेश के कोने कोने से लोग पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान की अवधि में 15 दिन गया के विष्णुपद मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है, जिसमें आम आदमियों को पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना होता है, परंतु इस अवधि में पूर्व के समय लोगों को वीआईपी पास दिए जाने की व्यवस्था रही है। पिंडदान करने वाले लोग जिस रास्ते से जाते हैं वह बहुत ही सकरा रास्ता है। इसमें पितृपक्ष मेले की अवधि में 15 दिन पिंडदानियों का सैलाब पूरे रास्ते में रहता है, परंतु वीआईपी लोगों को वीआईपी वाहन पास दिए जाने के कारण वीआईपी वाहनों से खचाखच भीड़ वाले उस रास्ते में पिंडदानियों को लगातार परेशानी होती है और इसी को लेकर पितृपक्ष मेले में कई लोगों ने वीआईपी पास बंद किए जाने की मांग उठाई है।